भारत जैसे देश में झिबली का जलवा, क्या इतने खाली हैं लोग? झिबली की आंधी में उड़े देश के कोर मुद्दे, लोगों को नहीं रहा अब कोई मतलब। आपको भी चौंकाएगा झिबली के इस्तेमाल का आंकड़ा। बताएंगे आपको क्यों ट्रेंड ने बढ़ाई मेकर्स की मुसीबतें। आपने अभी तक अपनी या अपने दोस्त की या फैमिली की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की झिबली इमेज तो अपनी स्टोरी या स्टेटस पर लगा ही दी होगी। भारत जैसे देश में झिबली ने इतना तहलका मचा दिया है कि इसके मेकर्स ने ही हाथ जोड़ लिए हैं और अब इसमें लिमिट लगा दी है और एक बयान जारी करना पड़ा है कि आपकी झिबली बनाने की वजह से हमारा स्टाफ सो नहीं पा रहा है। अब आप जरा सोच कर देखिए, जिस देश में लाखों ऐसे मुद्दे हों, युवाओं को नौकरी न मिल रही हो, सड़क पर प्रदर्शन चल रहे हों, सरकारी वैकेंसी ना आती हो, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा हो, उस देश में झिबली आया और लोग झिबली के पीछे इतने पागल हो गए। जबकि एनिमेटेड पिक्चर का ये ट्रेंड कुछ नया नहीं है और न जाने किस जमाने से लोग इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बैठे बिठाए मुद्दा चाहिए और इस बार उनके हाथ में झिबली आ गया। फिल्म मेकर से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक झिबली इमेज को फॉलो करने लगे और अपने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसे चिपकाने लगे। इतना ही नहीं, अमूमन हर उस इंसान ने झिबली इमेज जनरेट की जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। अब झिबली है क्या और कैसे ये काम करता है, इस पर आते हैं। झिबली शब्द मूल रूप से जापान के प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो जिब्ली से जुड़ा है, जो हयाओ मियाजाकी जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं की इंस्पिरेशनल रचनाओं जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटरो और हाउस मूविंग कैसल के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में झिबली एक नए संदर्भ की वजह से सुर्खियों में आया है। यह अब एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जहां लोग चैट जीपीटी की इमेज जनरेशन टेक्निक, खासकर जीपीटी 4o का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीरों को स्टूडियो झिबली की खास एनिमेशन स्टाइल में बदल रहे हैं। यह ट्रेंड मार्च 2025 में शुरू हुआ और तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसी हस्तियों की झिबली स्टाइल की तस्वीरें इंटरनेट पर छाने लगीं। प्रत्येक दिन लाखों लोग झिबली बना रहे हैं। हालांकि अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको काफी चौंकाने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक पर हर दिन लाखों यूजर्स इस ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। चैट जीपीटी प्लस और बाकी के जो प्रो यूजर्स हैं वो इस फीचर से इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मार्च 2025 के अंत तक हर दिन औसतन 30 से 35 लाख लोग अपनी या दूसरों की झिबली इमेज बना रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि इस ट्रेंड की वजह से उनके सर्वर पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें अस्थायी रूप से इमेज जनरेशन फीचर को सीमित करना पड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि ट्रेंड कितना बड़ा हो चुका है। इस ट्रेंड से स्टूडियो झिबली की मूल जो निर्माता हैं उनको कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हयाओ मियाजाकी जैसे मेकर्स ने हमेशा हस्त निर्मित कला और गहरी कहानियों पर ही जोर दिया है। 2016 में मियाजाकी ने एआई जनरेटेड कला को इंसल्ट टू लाइफ कहा था। अब एआई के जरिए उनकी शैली की नकल से उनके प्रशंसक नाराज हैं और इसे साहित्यिक चोरी भी मानते हैं। स्टूडियो जिब्ली की शैली उनकी पहचान है, जिसे बनाने में दशकों लगे। बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल कॉपीराइट उल्लंघन का एक सवाल भी उठाता है। हालांकि एआई जनरेटेड कंटेंट का कानूनी ढांचा अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे मूल कला का सम्मान अब कम हो रहा है। मेकर्स और प्रशंसकों का एक वर्ग इसे टेक्निक का दुरुपयोग मानता है, जो असली कलाकारों के लिए रोजगार के अवसरों को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने लिखा, एआई कचरे को बढ़ावा देना बंद करो, असली कलाकार को काम दो। जिब्ली ट्रेंड ने इंटरनेट पर एक नई क्रांति भी ला दी है, लेकिन इसके साथ ही ये स्टूडियो जिब्ली मेकर्स के लिए नैतिक और रचनात्मक संकट को भी खड़ा कर चुका है। जहां ये टेक्निक की ताकत दिखाता है, वहीं ये सवाल भी उठाता है कि क्या हम कला की आत्मा को मशीनों के हवाले कर रहे हैं। ये बहस और गर्म हो रही है क्योंकि लोग इस ट्रेंड को मजे के साथ अपनाते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो गहरी चिंताएं हैं हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। आखिर कला मनुष्य से निकली है, लेकिन जब ये कला मशीन के हाथ में चली जाती है तो शायद इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। आप लोग इस पूरे ट्रेंड पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, आप अगर अपनी कैमरा एक्सेस या अपनी फोटो गैलरी एक्सेस किसी एआई ऐप को दे रहे हैं तो ऐसा करने से पहले सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी क्लिक की गई हर फोटो पर उस एआई ऐप का अधिकार हो जाए और फिर बाद में आपकी ही तस्वीरें लाखों रुपए में बिक रही हों और आप उनको देखकर कुछ कर भी ना पाएं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।